हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है यूनिक क्लास में। आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं समरूपता। समरूपता के नियम। क्या आप लोग जानते हैं समरूपता क्या है? समरूपता कहने से कुछ पता चल रहा होगा ना, कुछ कुछ तो आप लोगों के दिमाग में आ ही रहा होगा, है ना। समरूप मतलब एक समान, नहीं एक समान दिखने वाले को हम लोग समरूपता कह सकते हो। जैसे कि आप एक फ़ोटो खिंचवाते हो, ठीक है ना। आप एक फ़ोटो खिंचवाते हो, आप उस फोटो को अगर छोटा देख, मतलब आप एक फ़ोटो खिंचवाए, जैसे एक मान लें कि एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो को देखते हैं, ठीक है। एक फ़ोटो खिंचवाएं, एक फ़ोटो जैसे ऐसा है, ठीक। अगर ऐसा ही एक और अन्य फ़ोटो भी आ जाए ना, तो हम लोग कहते हैं ना उसको समरूपता है ये, है ना। कैसे? जैसे मान लें कि हम लोग आकृति बनाते हैं, कोई सा कहेंगे ना कि एक समान है। जैसे ये एक ड्राइंग ये बना लिए, ठीक, और एक ट्रायंगल ये बना लिए, ठीक। अब अगर जैसे कि हमें कह दिए कि इसकी जो कोण है ना 60 डिग्री का है, ठीक है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का हो गया, ठीक है। ठीक उस प्रकार से इसको भी 60 कर दिया गया और इसे भी 60 कर दिया और इसे भी 60 कर दिया। ऐसा नहीं कि सब बराबर बराबर हो सके, 30 भी हो सकता है ये, है ना। एक 30 हो जाए, एक 60 हो जाए, एक 90 हो जाए, 30 60 90 हो जाए, है ना। तो इसमें कुछ समानताएं हैं, है ना। क्या समानताएं हैं कि इसकी जो कोण है ना सो बराबर बराबर चल रही है, नहीं, इसकी कोण बराबर बराबर चल रही है, बराबर बराबर, है ना, कोण बराबर बराबर है। तो हम लोग इसे ही समान कहते हैं। जैसे एक ताजमहल का फ़ोटो, एक छोटा ताजमहल का फ़ोटो ले लो या बड़ा सा ताजमहल का फ़ोटो ले ले, क्या होता है कि छोटा ताजमहल को भी हम लोग ना देखते हैं तो समान उतना ही जैसा सेम टू सेम लगती रहता है ना। नहीं, फ़ोटो छोटा ताजमहल को देखो या बड़ा ताजमहल को देखते हैं, दोनों का फ़ोटो का साइज़ क्या लगते रहता है? बराबर ही लगते रहता है ना। एक फ़ोटो जैसे हम दिखाते हैं आपको, तो जब हम इस दोनों ताजमहल में देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ताजमहल है ऐसा, है ना, और एक ताजमहल इसमें इसमें क्या भिन्नताएं हैं? केवल साइज बदला हुआ है ना। बट दोनों ताजमहल एक ही है ना। नहीं, हम दोनों को ताजमहल ही नहीं कहेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की आकृति तो समान है ना, कोण समान है, बट इसके आकार जो साइज जो है ना सो समान नहीं है बस। लेकिन बराबर तो है ना, कोण बराबर है इसकी, है ना, ये दोनों मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग समरूपता। ठीक है, समरूपता समझ में आया। चलते हैं हम समरूपता के बाद कुछ और भी इसके रूल सब सीखें। तो समरूपता का डिफिनीशन समझे तो दो त्रिभुज या दो आकृति तभी यदि उनके पास संबंधित पक्षों का समान अनुपात हो और संबंधित कोणों की समान जोड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा, है ना, वो समरूप कहलाएगा। मतलब ये समझाना चाह रहा है कि अगर दो त्रिभुज है ना, अगर ये दो त्रिभुज है, अगर कोई दो त्रिभुज है, इनके नाम समान अनुपात में होना चाहिए, इनकी भुजाएं समान अनुपात में, इनकी जो भुजाएं हैं ये सब समानुपात रहना चाहिए, ये भुजा और ये भुजा समानुपात रहना चाहिए। जैसे मान लिया इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी और इसका नाम ई और इसका नाम एफ रहा है, तो ये इसकी ये जो है ना ए बी और डी ई, साथ में ए सी और डी एफ और ये बी सी और ई एफ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए, इसे काटने पर बराबर आना चाहिए। या तो यदि दो या दो से अधिक आकृतियाँ का आकार समान हो लेकिन उनके आकार अलग अलग हो, अभी जस्ट हम बता रहे थे ये ताजमहल के फोटो से, है ना, तो ऐसी वस्तुओं के समान आंकड़े कहा जाता है। मतलब समान आंकड़ा मतलब क्या? समरूप कहलाता है, समरूप, है ना, समरूप कहा जाता है ना। एक हम लोग अगर वृत्त के बारे में बात करें, एक वृत्त के बारे में बात किया जाए, है ना, तो ये वृत्त में देखिए, वृत्त के पहिया के बारे में बात करें, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी में ऐसे रहता है ना, एक इसके बीच में ऐसे रहता है, नहीं, इसके जो ये भी 360 डिग्री का ही कोण बनाता है और ये भी 360 डिग्री का ही कोण बनाता है ना। आकार उसका क्या रहता है? एक ही जैसा रहता है, बस ये साइज इसके बारे में बदले रहती है, इसके यहाँ से यहाँ तक आर अलग रहेगा और यहाँ से यहाँ तक आर अलग होगा, नहीं। तो इसके जो आकार तो बराबर लेकिन साइज बराबर नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा? एक समरूप है। तो सही वृत्त है ना हमेशा समरूप ही होता है, क्योंकि उसमें हमेशा 360 का ही कोण
बनते रहता है ना। बस साइज नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन कोण मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे कि उसी को बताया गया है कि अन्य ऊपर दी गई जब ये आकृति देखें अगर हम लोग वृत्त का, है ना, उसमें में जो बड़ी वाला जो आर था, है ना, बड़ी वाला जो आर था, ये छोटी वाला जो आर है ना, दो वृत्त C1 और ये जैसे हो गया ये वाला C1 और ये C2 हो गया, सर्किल 1 और सर्किल 2 तो समान है क्योंकि उनका जो है ना आकार समान है, इसके आकार जो है ना समान है, वृत्त ही ये दोनों, लेकिन आवश्यक रूप से समान नहीं आकार नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहा जाए कि इसकी जो पूरी तरह से समान हो तो नहीं है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो C1 था मतलब कि सर्किल 1 और सर्किल 2 है ना, क्या है, सिमिलर है ना, सिमिलर मतलब समरूप है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो हलकों में मतलब कि दो वृत्तों में, है ना, हमेशा एक ही आकार होता है, भले ही उनका व्यास कुछ भी हो। इस प्रकार दो वृत्त हमेशा क्या होता है, समान होता है। रियली में दो वृत्त जो होता है हमेशा समान ही होता है, क्योंकि उनके त्रिज्या अलग हो सकते हैं या व्यास अलग हो सकते हैं, बट उसके कोण में कभी भी अंतर नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि दो वृत्त, जैसे एक वृत्त हम लिए, ये वृत्त जैसे यही देख लो, ये वृत्त देख लो और ये वृत्त देख लो, इस वृत्त में क्या कुछ अंतर है ना, तो बस साइज का अंतर है। इसके जो आर होगा ना सो बड़ा होगा और इसके आर छोटा होगा, नहीं बस आर का ही अंतर है ना, लेकिन हाँ आकृति तो सेम है और दोनों में 360 का ही कोण बनता है। हमें ज्ञात है ना कि त्रिवृत्त में हमेशा 360 का ही कोण बनता है, इसलिए ये दोनों के दोनों वृत्त क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। हाँ, इसी तरह से हम वर्ग हमेशा क्या होते हैं, 90-90 का ही कोण बनता है वर्ग में ना, और हमेशा ये एक ही ये है 90-90 कोण बनता है ना सब, और साथ में भुजाएं भी इसके क्या होते हैं, आनुपातिक होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, समरूप ही होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में भी तो 60-60 का ही कोण होता है, हमेशा 60-60 का ही कोण बनता है, ठीक है, चाहे बराबर हो या छोटा समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप ही होंगे। तो हमें इससे पता भी चला है कि वृत्त है ना, समबाहु त्रिभुज और वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ रूल्स देखें, है ना। ये 3 साइडेड बहुभुज है, त्रिकोण की समानता के लिए कुछ शर्त होते हैं, त्रिभुज के लिए कुछ है ना कुछ शर्त होते हैं, शर्त मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स होते हैं कि जिसके कारण कोई त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कैसे, दो त्रिभुज है ना उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण, अगर दो त्रिभुज है, संगत कोण मतलब कि दो त्रिभुज है ना, तो इधर ये कोण बराबर हो रहा है संगत कोण, और जैसे ये कोण बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया ना, ये दोनों कोण बराबर हो गया, जिस प्रकार इधर भी दोनों तो इधर भी दोनों कोण बराबर हो गया। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में, और इसके जो संगत भुजा है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या रहना चाहिए, अनुपातिक रहना चाहिए। जैसे एक हम बनाते हैं एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाते हैं, ओके, एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है, ठीक है। इसके हम लोग कोण के बारे में तो पता कर लिए भाई, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है, ठीक है। तो इसके भुजाओं में अनुपातिक होना चाहिए, 5 है ना तो ये 10 होना चाहिए। अगर ये 5 2 हो गया ना तो इधर पे अगर कोई भी होगा, जैसे 8 है तो इधर 16 होगा, 9 है तो इधर 18 होना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अनुपातिक हो रहा है ना, 5/10, 8/16, 9/18, है ना। सबको हम काटेंगे ना तो 1/2 ही आएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अनुपातिक बराबर तो है ना, अनुपातिक रूप से अगर बराबर हो जाता है और कोण बराबर हो तो वो ये समरूप त्रिभुज होंगे, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है कि ये कोण, इसका मान ले कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण एक्स है, ये कोण वाई है और ये कोण जेड है, तो कोण ए और कोण एक्स के बराबर, कोण ए कोण एक्स के बराबर, कोण बी कोण वाई के बराबर और कोण सी कोण जेड के बराबर, और साथ में इसकी भुजा ए बी बट्टा एक्स वाई जो हम एग्जाम्पल में बताएं, और बी सी बट्टा
वाई जेड, है ना, बी सी बटा वाई जेड और ए सी बटा एक्स जेड होना चाहिए। तो हम लोग इसे बोलेंगे, है ना, कि ये समरूप है। समान कोण अनुपात, इसलिए यदि अगर समान कोण त्रिकोण अनुपात के लिए बातें करें तो ये समान कोण हो, सभी के कोण कोण बराबर हो गया, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी ये समरूप होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। समरूप का चिन्ह ऐसे होता है ना, एक्स वाई जेड के, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो भी बताया गया है, ये सभी चीज़ है ना थेल्स के प्रमेय कहलाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है, ठीक है। कुछ रूल्स है त्रिभुजों के सिमिलर समान त्रिभुज मतलब क्या, समरूप। और ये हम लोग कुछ जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, है ना, समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर होता है। अगर समरूप त्रिभुज है और कॉन्ग्रुजेंट मतलब सर्वांगसम त्रिभुज है तो वे एक ऐसी आकृति है जिनके ना आकार भिन्न होते हैं। सिमिलर में तो आकार भिन्न होंगे, है ना, जैसे ये और ये, है ना, बट कंक्लूजन में सब बराबर होना चाहिए, सभी आकार भी बराबर होना चाहिए। जैसे 5 है तो अगला का भी 5 ही होना चाहिए, 6 है तो अगला बराबर 6 ही होना चाहिए, 9 है तो भी 9 ही होना चाहिए, आकार ही बराबर होना चाहिए, तभी ये होगा कंक्लूजेंट मतलब सर्वांग सम। पर इसका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, और इसका चिन्ह होता है ऐसे, है ना। सभी संगत पक्षों का अनुपात में होता है ना, ये वो जो होता है ये वाला अनुपात में है ना। ये समरूप जो होंगे अनुपात में होंगे और सर्वांगसम सभी के मान ही बराबर हो जाएगा, तो अनुपात होने की कोई जरूरत ही नहीं है, सभी बराबर होंगे, है ना। प्रमाण और भी चलते हैं, कुछ एंगल के बारे में बात करें। त्रिभुज के कुछ प्रमेय जैसे होता है एंगल, मतलब कि किसी त्रिभुज के दो कोण, है ना, किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के, है ना, संगत कोणों के बराबर हो जाए, है ना, या तो तीनों कोण बराबर हो जाता है तो वो समरूप कहलाता है। जैसे कि दो त्रिभुज था, जैसे कोण ए कोण एक्स या कोण सी और कोण जेड, है ना, कोण ए कोण एक्स से मिल रहा था, कोण सी जेड से मिल रहा था, दो कोण भी मिल गया था, तीसरा कोण अपने मिल जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप हो जाएगा, है ना। हाँ, एक त्रिभुज बना के बताते हैं फिर से एक बार और, जिससे कंसेप्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दो त्रिभुज है ना, और इसके जो जैसे ये कोण और ये कोण, मान लें कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, इसका नाम एक्स और इसका वाई और इसका जेड। तो बी है ना वाई से मिल गया, बी वाई से, और ए वो एक्स से, है ना, और सी जेड से, पूरा मैच कर गया, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप होगा। इसके साथ जैसे ये समरूप हो जाता है ना, तो ये ए बी, ये जो ए बी है और ये एक्स वाई अनुपातिक हो जाएगा, बी सी और वाई जेड, और ए सी और, है ना, एक्स जेड क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। और साथ में ये जो दो कोण जो नहीं, दो कोण मिल गया ना, तो तीसरा कोण भी स्वयं ही मिल जाएगा, जैसे कोण बी और वाई भी मिल जाएगा, ठीक है। ये था एंगल से का फॉर्मूला, है ना, एंगल से, या तो एंगल समरूपता से, है ना, समरूपता से, समानता कहो या समरूपता। अगला है साइड एंगल साइड। जैसे एक दो त्रिभुज लेते हैं, है ना, दो त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज और फिर से एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक। हो क्या जाए कि हमें ना बहुत सा चिन्ह दिया हो, लेकिन हाँ हमें एक चीज़ दिया हो कि कोण एक्स जो है ना, कोण ए जो है ना, कोण एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये भुजा ए बी जो है ना, भुजा एक्स वाई के अब बराबर हो जाए, मतलब अनुपात में हो जाए, और साथ में ये जो ए सी है ना, वो एक्स जेड के हो जाए। जैसे यहाँ पर ए बी सी लिख दिया जाए और एक्स वाई जेड लिख दिया जाए, तो ये जो ए बी का अनुपात है ना एक्स वाई के, और ए सी एक्स जेड से वो मिल जाए, ठीक है, और हमें एक कोण एक्स वाई मिल जाए, तो हम लोग उसे भी बोल सकते हो, इसे हम क्या बोलेंगे, एक एंगल मिला ना, दो साइड मिला,
एक एंगल दो साइड, तो मतलब एक एंगल दो साइड, एक दो साइड्स और एक एंगल, मतलब ऐसे एस। तो इसी तरह से ये ऐसे एस के कारण ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि ये अब जब ये दोनों मिल गया ना, ये दोनों मिल गया, तो इस प्रकार से ये जो बी सी और वाई जेड भी क्या हो जाएगा, समरूप, ये भी अनुपात में हो जाएगा। साथ में ये जो है ना, ये वाला कोण सी जो है, कोण सी कोण जेड से मिल जाएगा, और कोण ये ए जो है ना, कोण एक्स से बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे कुछ भी अगर फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला फॉलो कर लेना तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। होता है रूल एस एस एस, ठीक है। एस एस में क्या होता है, साइड साइड साइड, सभी साइड बराबर हो जाते हैं। यदि कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के अनुपात में हो जाए तो वो भी समरूप हो जाएगा, है ना। जैसे कि ए बी एक्स वाई, है ना, ए बी बी सी एक्स वाई और वाई ए सी एक्स जेड सभी बराबर हो जाए, मतलब अनुपातिक मिल जाए, तो उससे भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और एक्स वाई जेड, है ना, सिमिलर हो जाएगा। अभी जस्ट हम बात किए थे, तो अगर ये जब ये सब अगर भुजाएं अनुपातिक हो जाए ना, तो उसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये एस के रूल के हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह से हमारा सभी चीज़ खत्म हो चुका है ना। हम लोगों ने सीखा कि दो ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल में, है ना, कोण बराबर हो जाते हैं तो सिमिलर होगा, है ना। साथ में उसके भुजाएं अनुपातिक हो जाए तब भी सिमिलर होगा। अगर दो भुजा मिल जाए और एक कोण भी मिल जाए तो अनुपातिक होगा। हम लोगों ने एस एस एस, ए और साइड एंगल साइड, ये तीनों रूल को सीखे। और हम लोगों ने ये भी जाना कि ये वृत्त और समबाहु त्रिभुज और ये वर्ग, ये सभी हमेशा समरूप होते हैं, है ना। और हम लोगों ने ये भी जाना कि सर्वांगसम होने के लिए सभी भुजा तथा कोण बराबर होना चाहिए, जबकि समरूप होने के लिए आनुपातिक होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है। थैंक यू।